आज लोकतंत्र का महापर्व लगभग समाप्त हो गया है। आज दिन भर पूरे देश की नजर चुनाव परिणामों पर लगी रही। एग्जिट पोल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए को भारी बहुमत मिलेगी, लेकिन अफसोस सभी के सभी 9 एग्जिट पोल जमीन पर औंधे मुंह गिरते नजर आए। भाजपा द्वारा बनाया गया नैरेटिव भी पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई पड़ा। समाचार बनने तक जो चुनाव परिणामों की स्थिति थी, उसके हिसाब से देखें तो जनता ने बीजेपी को 63 सीटों का झटका दे दिया था। बीजेपी 303 से घटकर 240 पर अटक गई थी। एनडीए की बात करें तो जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह 400 पार के दावे कर रहे थे, वहीं जनता ने पूरे एनडीए को 293 पर लाकर छोड़ दिया था। हालांकि एनडीए गठबंधन को तो सरकार बनने लायक बहुमत मिल गई, लेकिन एनडीए की सरकार के गठन पर भी अभी सवाल उठने बाकी है। इस गठबंधन में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें ईडी और सीबीआई के डर से एनडीए में लाया गया था। अब सवाल इस बात का भी है कि अगर अब ईडी का डर खत्म हो गया तो क्या यह राजनीतिक दल पुनः अपने पुराने गठबंधन में वापस चले जाएंगे? इन सब बातों का निर्णय तो अगले कुछ दिनों में ही हो पाएगा। फिलहाल देश में चुनाव परिणामों की जो स्थिति है, उसके अनुसार समाचार बनने तक बीजेपी को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिल चुकी थी। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए 293 पर पहुंच चुका था और इंडिया गठबंधन 233 सीटों पर, जबकि अन्य के खातों में 18 सीटें आई थी। यूपी जैसे कई राज्यों में तो इंडिया गठबंधन को भारी सफलता मिली, लेकिन दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने इंडिया गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, हिमाचल के सभी 4 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि मध्य प्रदेश में भी उसने विपक्ष को क्लीन स्वीप करते हुए 29 में से 29 सीटें जीत ली। लेकिन राजस्थान ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। उधर पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी पहले की तुलना में काफी शक्तिशाली बनती नजर आई। मणिपुर की घटना भी बीजेपी के लिए काफी महंगी पड़ती नजर आई। मणिपुर की दोनों सीटों को हारने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में एनडीए को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी 70+ सीटों का दावा कर रही थी, यूपी की जनता ने उसे मात्र 35 सीटों पर ही रोक दिया, जबकि इंडिया गठबंधन ने यूपी में भारी सफलता हासिल करते हुए 44 सीटें जीत ली। महाराष्ट्र में भी एनडीए को भारी झटका लगा, उसे 48 में से मात्र 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि इंडिया गठबंधन ने 30 सीटों पर जीत हासिल कर ली।